मैं निशा सक्सेना, एडवोकेट, फैमिली कोर्ट लखनऊ। मैं पिछले 20 सालों से फैमिली कोर्ट लखनऊ में वकालत कर रही हूँ। मैं आप सभी को विश्व परिवार दिवस पर बधाई देती हूँ तथा शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट का भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आज विश्व परिवार दिवस पर बोलने का मौका दिया। परिवार के होता है, जब हम पैदा होते हैं तब हम सब लोग परिवार के बारे में जानने व समझने लगते हैं। जैसे ही हम पैदा हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप भाई बहन सब लोग संग होते हैं। जहाँ हमारे माँ बाप भाई बहन दादा दादी और बहुत सारे लोग परिवार के होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, परिवार के लोगों के और करीब होते जाते हैं। परिवार के साथ साथ माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी सब लोग हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। तो समाज में हमको हमारी पहचान इन्हीं परिवार से मिलते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के लिए परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार हमारा सबसे पहला परिचय होता है। परिवार के कारण हम एक दूसरे का सम्मान व लाभ करने की सोचते हैं तथा तरह तरह के सोचों के साथ हम लोगों के संग एडजस्ट करते रहते हैं। परिवार हमारा आर्थिक और भावात्मक सहारा होता है। हमको परिवार से जितनी सुरक्षा, मजबूती और संबल मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। हम फैमिली कोर्ट में पिछले 20 सालों से वकालत कर रहे हैं और हमको ये देखते हैं कि आजकल जो है बहुत तरह के पति पत्नी होते हैं जो उनकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर वो फैमिली कोर्ट में आते हैं। तो फैमिली कोर्ट में बहुत से पति पत्नी आते हैं जिनकी छोटी छोटी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। छोटी छोटी समस्याएं जो परिवार से ही सुलझाई जा सकती हैं। अगर वो स्वयं न सुलझ रही हो तो बड़े बूढ़ों को समस्या बनाकर उसकी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि जीवन में परिवार का रहना और बहुत ज़रूरी है और गलत और सही फैसले हमारे परिवार से होते हैं। परिवार में माता पिता अपनी बेटी को बहुत नाज़ों नखरों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उनकी शादी में बहुत कुछ खर्च करते हैं, इसलिए हंसी खुशी वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। अगर उनके घर परिवार में पति पत्नी के बीच कलह होती है तो बेटी के दुख देखकर उनको बहुत दुख होता है। इसी तरह से पुत्र की शादी में भी वो बहुत हंसी खुशी पुत्र की शादी करते हैं और बाद में अगर उनके घर कोई समस्या होती है तो उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके बेटा बेटी को बहुत दुख होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो परिवार को जोड़ कर रखें, क्योंकि तोड़ने से कोई परिवार को फ़ायदा नहीं होता। विश्व परिवार दिवस में मेरा सबसे यही कहना है कि सब लोग अपने परिवार के संग एंजॉय कर रहे हैं। कोई समस्या हो तो बड़े बूढ़ों के संग सुलझाएं, क्योंकि सुलझाना ही सबसे बड़ी वाली समस्या का समाधान है। क्योंकि अगर हम कोई भी परिवार में समस्या को सुलझाते हैं तो बड़े बूढ़े मिलकर सब समस्या को सुलझा देते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से ना सुलझ सके। इसलिए सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो परिवार के संग रहे और परिवार की बात मान करके परिवार को तोड़ने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि परिवार जब टूटते हैं तो समाज में आदमी को रहना अच्छा नहीं लगता है, उसकी बुराई होती है और समाज में इज्जत भी कम होती है। कोई भी उनके संग अच्छे ढंग से बिहेव नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने समाज में ये तोड़ करके पति पत्नी के संबंध तोड़ के बहुत बड़ी गलती करी। इसलिए समाज में पति पत्नी को हमेशा संग रहना चाहिए, परिवार को संग रहना चाहिए, अपने बच्चों के संग रहना चाहिए। कभी भी परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार ही समाज का आर्थिक संबल होता है। जहाँ तक कोशिश हो कि परिवार को ना टूटे। परिवार टूटने से पति पत्नी बिखर जाते हैं। पति पत्नी के संग उनके माँ बाप भाई बहन सभी लोग को दुख होता है और उनके बच्चों के भी संग बहुत बड़ा अन्याय होता है, क्योंकि परिवार से टूटे हुए बच्चे कभी भी अच्छे ढंग से ना पल पोस पाते हैं, ना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर पाते हैं। समाज में अच्छा मनुष्य बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए परिवार का संग होना बहुत जरूरी है। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबको परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।